नमस्कार। आज हम भाग्य रेखा में बनने वाले दरिद्र योग के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो भाग्य को नुकसान पहुंचाती हैं, आदमी के जीवन में संघर्ष को भर देती हैं, ऐसी रेखाओं के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये अक्सर बहुत लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी भाग्य रेखा लहर के चले, यानी कि भाग्य रेखा हिलती डुलती से आपको दिखाई देती है अगर, तो ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी। ऐसे समय में जैसे इसका हिलना डुलना आप दिख रहे हैं ना सांप के जैसा, तो बस वैसे ही इनके जीवन में उतार चढ़ाव भरा जीवन रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि भाग्य रेखा भले ही हिल रही है लेकिन रेखा अच्छी क्वालिटी में है, ठीक ठाक चल रही है रेखा, तो धन तो आएगा लेकिन उसको धन जाने का डर हमेशा जीवन भर बना रहेगा। मानसिक रूप से बेचैन बनेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छी नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन में हिल डुल के अगर रेखा चले दाम्पत्य के जीवन, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य का सुख बराबर नहीं होता, पार्टनर के साथ में तालमेल अच्छा नहीं होता। ऐसी स्थितियों को ये बताता है। तो ये धन की स्थिति के लिए भी बहुत बेकार है। संघर्ष को बताता है। ऐसा इंसान बार बार गिरता और उठता जीवन में, यही चलते रहता है उसके साथ में। ठीक है, तो ऐसा जीवन इन लोग का देखा जाता है। दूसरी स्थिति देखिए, ये आपको ऐसी स्थिति मिले, ठीक है, ये एक रेखा यहाँ पे थी, दूसरी रेखा यहाँ पे गई और फिर ये बहुत जो ये यहाँ पे जाके मुड़ गई कहीं भी, चाहे इस डायरेक्शन मुड़े चाहे इस डायरेक्शन मुड़े, उसको नहीं देखना है। अगर मुड़ती हुई दिखाई दे आपको, फिर उसके बाद से दूसरी रेखा चालू होती दिखाई दे और ये रेखा जब मुड़ते समय बहुत पतली होकर ख़त्म हो, जैसे यहाँ से यहाँ जो मोटाई लेके चली है उसके बाद में बहुत धुंधली हो जाए, फिर दूसरी रेखा चालू हो जाए, इसका मतलब होता है अब आदमी के जीवन में एक बदलाव आने वाला है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जॉब किया, फिर जॉब बंद कर दिया इसने, फिर इसके दिमाग में एक परिवर्तन आया, फिर इसने बिजनेस चालू कर दिया। ठीक है, ऐसी स्थिति। या फिर बिजनेस में था, फिर अचानक से जॉब चेंज कर दिया, ऐसी स्थिति कोई एक मेजर बदलाव को दिखाती है ये। तो वही अगर गृहस्थ जीवन में अगर हम दाम्पत्य में आकर देखें इसको, तो हो सकता है एक यहाँ से यहाँ तक किसी और के साथ चला, उसके बाद में उसकी तलाक की स्थिति बन गई या उसका कोई वैवाहिक जीवन में बदलाव आ गया। अब देखो, तलाक ही नहीं बोल सकते इसको, ठीक है ना। हो सकता है उसके वैवाहिक जीवन में परिस्थितियाँ एकदम ज़्यादा बदल गई। अब अच्छी होंगी कि बुरी, अगर आगे की रेखा बहुत अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, अगर आगे की रेखा ख़राब है तो बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इस प्रकार का एक फेज देखने को मिलेगा आपको, या तो तलाक होकर दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने लगे ऐसी स्थिति, या फिर अगर एक ही जीवन में है उसी के साथ में है तो वो जीवन में बहुत भारी परिवर्तन को ये बताएगा। ठीक है, और देखिए, अगर आपको रेखा लंबी तो है, पूरी की पूरी लंबी है, लेकिन ये रेखा बहुत धुंधली बन रही है, बहुत ज़्यादा एकदम फीकी बन रही है, ऐसा फीकी फीकी सी बन रही है रेखा, धुंधली सी है। इसका क्या मतलब होगा? ऐसे ये दुर्भाग्य की निशानी है। ठीक है, ऐसे लोगों का भाग्य, इससे अच्छा रेखा ना होता तो ज़्यादा अच्छा था। अब ये दुर्भाग्य है, बहुत कमज़ोर भाग्य रेखा। ये बताता है कि ऐसे लोगों के जीवन में धन का संघर्ष अति भयंकर रूप में होता है। एक एक पैसे के लिए ऐसे लोग तरसते हैं, मोहताज हो जाते हैं, वर्तमान में ही जीवन व्यतीत हो जाता है इनका, भविष्य के लिए तो सोच ही नहीं पाते। ऐसी स्थिति को ये बताता है। डेली जो कमाने और खाने वाले जो लोग होते हैं उनके हाथ में ऐसी रेखाएं देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, बहुत बेकार रेखा है, ये दरिद्र योग है। ठीक है, वैसे ही आपको अगर ये मिले, ये रेखा पूरी जंजीरदार बन रही है। ठीक है, तो जंजीरदार होना भी, देखो, एक जंजीर में अगर अब जंजीर की एक कड़ी निकालो तो ये द्वीप है। अब इसमें बहुत सारे द्वीप है, एक द्वीप में तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। अब ये द्वीप की कंटिन्यू श्रृंखला है ना। तो ऐसे समय में मन में भटकाव, सही गलत का निर्णय न ले पाना, गलत निर्णय में फंस जाना, ये रोग को भी इंडिकेट करता है, कोई गंभीर रोग का शिकार हो जाना, और जो रोग हमेशा इसके साथ चलते रहे, यानी रोगी काया को बताता है। वैसे ही अस्थिर बुद्धि को बताता है, सही निर्णय न ले पाना सही समय में, उसके कारण से जीवन में बस संघर्ष और संघर्ष और संघर्ष ही करते रहना, अच्छी स्थिति नहीं है। यही स्थिति अगर ऐसी मिले कि यहाँ तक रेखा अच्छी है, बचपन में ये जंजीर बना हुआ है, ठीक है, तो बचपन में तकलीफ, बाद में इस एज के बाद में जीवन में प्रोग्रेस। वैसे अगर नीचे अच्छी है ऊपर जंजीर है तो उस एज तक अच्छा था, बाद में फिर गलत निर्णय के कारण से भटकाव की स्थिति और फिर बुढ़ापा दरिद्रता में, ऐसे उसको समझना है। जिस पीरियड से जिस पीरियड तक जंजीर रहेगा उस पीरियड तक भारी तकलीफ को ये बताता है। वैसे ही एक और भी इंडिकेशन इसमें मिलता है देखने के लिए, अगर निचले हिस्से में यहाँ तक जंजीर है उसके बाद अच्छा है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है ये माता पिता की मृत्यु, असमय मृत्यु, उसको भी बताता है। ऐसे लोगों का जो गार्जियन है घर का, उसकी मृत्यु के बाद के कारण से इनके ऊपर में पारिवारिक जवाबदारी आ जाती है,
उसके कारण से इनका जो जीवन है वो एक समय के बाद में जाके सुधरता है, तब तक ये काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी भी स्थिति को बताता है, ठीक है। और अगर देखेंगे कभी रेखा तो बहुत लंबी है लेकिन बहुत गाढ़ी हो रही है, बहुत गाढ़ी होकर चल रही है शुरू से अंतिम तक। इसका मतलब भी ये है, ये भी दरिद्र योग है। ऐसे समय में भी आपको धन आएगा लेकिन बस उतना ही आएगा जितना का वर्तमान को चलेगा, भविष्य के लिए संचित कर ही नहीं पाते, जीवन संघर्ष में बीतता है, दरिद्र योग है ये, ठीक है। ऐसे लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, हर प्रकार का संघर्ष इनके जीवन में देखने को मिलता है। कहीं भी कोई भी दृष्टिकोण से ऐसे लोगों को सुख नहीं मिल पाता है, बहुत बुरी स्थिति है। और अगर इससे भी बुरी स्थिति और भी हो जाती है, जब यहाँ से रेखा अच्छी चली फिर गाढ़ी हो गई, फिर अच्छी चली फिर गाढ़ी हो गई, फिर अच्छी चली, ऐसी अगर स्थिति बन रही है तो ये मार्केस है। रोगी काया के साथ साथ में जीवन में अस्थिरता इसको भी बताता है। कुछ समय अच्छा बीता, धन कमाया, जरा सा मुस्कुराया कि फिर ऐसा गम आया कि जो सारा मुस्कुराहट छीन लिया, फिर एक मुस्कुराहट आई फिर गम छीन लिया, ऐसी स्थिति को बनाए रखता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, निगेटिव विचारधारा के बन जाते हैं, कभी सकारात्मकता सोच नहीं पाते। और अगर चंद्रमा पे इसी के साथ क्रॉस बन जाए तो ऐसा आदमी आत्महत्या की तरफ में भी सोचने लग जाता है, अपने आप को ख़त्म करने की तरफ में सोचने लग जाता है। ये बहुत बुरी स्थिति है, ये भी दरिद्र योग है, ठीक है। अब एक और स्थिति बताता हूँ, देखिए भाग्य रेखा में द्वीप बनना। द्वीप जैसे मैंने बताया अभी श्रृंखला के बारे में, ऐसा एक द्वीप बनता है। अब ये द्वीप जहाँ पे भी बनेगा, जिस एज से जिस एज तक बनेगा उस एज तक महाभयंकर तकलीफ, धन के मामले में अति संघर्ष उसको बताता है, रोग और साथ में दाम्पत्य में बिखराव, ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक स्थिति या तीनों की तीनों स्थिति एक साथ आ जाए, ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो जिस एज से जिस एज तक द्वीप बनेगा उस एज में बहुत गंभीर परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी की तरफ में इशारा है। अभी क्या होता है, बहुत लोग होंगे कि अब इसको एज कैसे पता करें, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, भाग्य रेखा की आयु गणना, इसी नाम से वीडियो मिलेगा आपको। आप लिस्ट में जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप ये जान पाएँ कि आपका जिस एज से जिस एज पे द्वीप बना है वो कौन सा एज है आपका, क्या आपने पार कर लिया है या आने वाला है। उसके लिए आप सचेत हो जाइएगा, वो वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो नहीं देखे हैं उनके लिए। चलिए और बात करता हूँ। अब कभी कभी यही जो द्वीप है आपको एकदम लास्ट में मिलता है, शुरू से अंतिम तक बहुत अच्छा है। अब इसको कई लोग क्या बोलते हैं, यूट्यूब में कई लोग बोलते हैं ये आम का पत्ता है, तो पता नहीं किसका किसका पत्ता है, ऐसा बहुत शुभ योग बताया जाता है इसको। ये बहुत ही अशुभ योग है, ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत ख़राब बीतता है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था कि बुढ़ापा कैसे बीतेगा या बुढ़ापे में तन धन का सुख किसको नहीं मिलता, उसके लिए एक वीडियो बनाया था मैंने, वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें भी इस बिंदु के बारे में मैं चर्चा किया था डिटेल से। तो ये मोटा मोटी ये देखिए कि आपके बुढ़ापे के एज में द्वीप है, मतलब बुढ़ापे में आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, रोग मिलेगा, संतान का साथ नहीं मिलेगा। दाम्पत्य से सुख मतलब बुढ़ापे में संतान का साथ है, संतान का साथ नहीं मिलेगा। तमाम तरीके की तकलीफ़ें बुढ़ापे में ऐसे लोगों को देखने को मिलती है। तो कुल मिला के कहा जाए बुढ़ापा ख़राब जाता है, ठीक है। अभी देखिए एक और जो अक्सर बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा, एक रेखा यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, ये भाग्य रेखा एक चल रही थी। अब इस भाग्य रेखा को ऐसा चतुर्भुज बन जाए, यानी दो रेखाएं, दो भाग्य रेखाओं को एक चतुर्भुज जाके जोड़ दे, जैसा ये चित्र में बनाया ऐसी रेखा आपको मिले अगर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में चलता हुआ गाड़ी आपका अचानक से रुकेगा, ठीक है, बहुत भारी तकलीफ आएगी, एक बाधा आएगी, रुक जाएगी गाड़ी आपकी। वो क्षति की पूर्ति हो जाएगी क्योंकि चतुर्भुज है, वो रक्षा करती है, तो क्षतिपूर्ति होगी। और जो क्षतिपूर्ति होगी उसके बाद का जीवन जो है उत्तम हो जाएगा। मतलब एक क्षति तो होगी लेकिन उस क्षति का फिर आपको, मान लो अब ऐसा समय में एग्जांपल के लिए किसी का जॉब चला गया, फिर जो दूसरा जॉब लगा उसको तो बहुत अच्छा जॉब लगा, उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो गया वो। तो इस टाइप की स्थिति को ये बताता है, ठीक है। तो ये अच्छा होके भी बुरा है और बुरा होके भी बहुत अच्छा है, ऐसी स्थिति है ये। एक और स्थिति देखिए, अगर भाग्य रेखा में आपको ऐसे कांटे निकलते दिखाई दें,
बहुत अच्छी स्थिति है, श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे समय में इंसान को बड़ा प्रोग्रेस मिलते रहता है। भाग्य रेखा में प्रोग्रेस लाइन बहुत बड़ा प्रोग्रेस देती है, छोटा मोटा नहीं। बार बार उन्नति के अवसर मिलना, बार बार धन लाभ होना, ऐसी स्थिति को बताएगा। वैसे ही इसके विपरीत अगर हम बात करें, ठीक है, इसके विपरीत देखो आप, ऐसी रेखाएं मिले। अब देखिए इसमें ध्यान क्या देना है, बहुत लंबी नहीं होती है, नहीं तो फिर वो चंद्रमा की रेखा हो जाएगी। जैसे ये, अब इसको नहीं समझना है, ये आपकी चंद्रमा की रेखा हो जाएगी। आपको देखना है, अगर ये छोटी छोटी बिल्कुल कांटे के जैसे निकल रही है ऐसी रेखा, तो ये जिस एज में ऐसा ये रेखा निकलेगी उस एज में आपको भारी नुकसान, भारी धन की नुकसान को झेलना पड़ेगा। कुछ ऐसे भाग्य से संबंधित हानि को देखना पड़ेगा। भाग्य से संबंधित हानि आपका जैसे कि कुछ संतान का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दाम्पत्य में हो जाए, या भाग्य से रिलेटेड जो चीज़ मिलने वाली थी उन चीज़ों में नुकसान को दिखाता है, धोखे को दिखाता है, विश्वासघात को दिखाता है, चोरी को दिखाता है, ये सारी चीज़ों को दिखाता है ये, ठीक है। तो यानी कि धन का नुकसान, कहने का मतलब भाग्य और धन का नुकसान को ये दिखाता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो, ये भी दरिद्र योग के अंदर में ही आता है। अगर ये पूरी ऐसी रेखाएं मिल जाए आपके किसी के हाथ में तो ये महादरिद्र बनता है। ऐसा इंसान हमेशा धोखे का शिकार होते रहता है, तो ये बहुत बुरी स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति। तो ये कुछ बिंदु थे जो भाग्य रेखा में विपरीत बातों को बताने वाले, या भी निगेटिव पॉइंट कहा जाए, ऐसे पॉइंट थे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो में। और लास्ट में बोलूँगा कि भाग्य रेखा की आयु गणना का वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।